हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं एचडी यादव की मैथ और एचडी यादव की मैथ का सेकंड चैप्टर चल रहा है और सेकंड चैप्टर की आज ये तीसरी क्लास है। और सेकंड चैप्टर क्या है? वर्गमूल एवं घन या घनमूल से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ये आज क्या है? वर्गमूल के तीसरी क्लास है। और क्या है? एचडी यादव की मैथ की ये क्लास आपकी क्या है? 11वीं क्लास है। और यदि इससे पहले की क्लास आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास अवश्य देखें। तो आज की क्लास में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्गमूल और घनमूल। क्या है? वर्गमूल, घनमूल। तो इससे पहले वर्ग जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे थे। आज ज्यादातर क्वेश्चन आपको वर्गमूल और घनमूल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो क्या है, आइए आज का क्वेश्चन आपका पहला है। ये क्वेश्चन है 39 नंबर से। इससे पहले क्या है, यानी कि सेकंड चैप्टर में इससे पहले 38 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आप लोग यदि ना किए हो तो वहां पर क्या है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास जरूर कर लें। और क्या है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन डेली आप तक आता रहे और आपकी क्लास कोई भी मिस ना हो, जिससे कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सके। और आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग नोटबुक अपने साथ जरूर रखें, जिससे कि आप क्या करें, साथ साथ प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहें। तो आज की क्लास का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दिया क्या है कि इसका आंसर क्या होगा? रूट के अंदर 0.441 और रूट के अंदर 0.0625 का मान किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? ठीक, तो इसका आंसर इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या डी, इन सभी में से कौन सा आंसर होगा? 0.048, 0.84, 0.48 या 0.084, इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो आइए देखते हैं इसमें आपका आंसर क्या आने वाला है। इसमें जो आंसर आने वाला है आपका, वो होगा कैसे? इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल आसान तरीका है। कैसे करना, देखिए दोनों में क्या दिया है, दोनों में जो दिया गया है 3-3 अंक के बाद नंबर दिया है। 3-3 अंक के बाद नंबर दिया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर 3 अंक, यानी कि क्या है, समझ के चलेंगे कि हम कि इस पूरे में क्या लगा है, रूट और 0.441 और 0.625। तो इसमें हो क्या जाएगा आपका, हो क्या जाएगा, ये पॉइंट समझ लीजिए, नहीं है तो 441 और 625, ये कुछ इस प्रकार बचेगा, ये इतना बचेगा। इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। और क्या है, यदि आपको अच्छे से पढ़ना है पूरा तो कोई भी क्वेश्चन आप स्किप ना करें, यानी कि आप क्या है, क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, 441 आपका 21 का वर्ग होता है और 625 किसका होता है, 25 का। किसका होता है, 25 का। तो आप एक इसमें काम करें कि इसको 100 बना दें। क्या बना दें, 100। अभी 25 से भाग करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। 25 चौको 100, 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8/25 चौको 100। 100 का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.84 हो जाएगा। 0.84। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 0.84, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 0.84, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या है, आप लोगों को क्लास ये आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग क्या है, लास्ट तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। और हाँ, क्या है कि यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस फ्री क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को बेहतर कर सकें। और ये मैथ क्या है, आपकी चल रही है स्टेप बाय स्टेप, सभी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं एचडी यादव के, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा रहा है। तो आप क्या है कि आप हमारे साथ जुड़कर इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं। और क्या है, जब आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ेंगे बिल्कुल सभी क्वेश्चन, तो ये जो मैथ चल रहे किसी एक
एग्जाम के लिए नहीं, सभी एग्जाम के लिए नहीं। जब आपको सभी टॉपिक आते रहेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, तो चाहे जो एग्जाम देंगे आप वहाँ पर भी क्या करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या करना है आपको, क्या करना, ध्यान रखिए। जो नंबर लिखा है पहले तो इसको लिख लेते हैं एक बार। देखिए 3 अंक के बाद दशमलव, 3 और 3 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस 3 पॉइंट से 6 पॉइंट, 3 3 6 6 पॉइंट के मान के चलते नहीं है, ये हो जाएगा कट। ठीक है, यानी हो जाएगा ये 3 4 2 इंटू 6 8 4 अपॉन 3 4 2 बचेगा। नीचे क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इस 6 पॉइंट से इस 6 पॉइंट समझ लीजिए कट गया, तो बचे इसमें 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे, यानी कि कितने जीरो से, 6 जीरो से नीचे ऊपर हम गुणा करेंगे, तो इसका पॉइंट हट जाएगा, तो हो जाएगा 171। देखिएगा 342 से 342 आप पकड़ जाएगा। आपको क्या है, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग क्या करें, वीडियो को स्किप न करें ना, आप इधर उधर भागे। आपको क्या है, सभी क्वेश्चन यहाँ से समझ समझ में आने वाले हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 71 से 1 से इसमें कितनी भाग जाए, 4 बार। क्या 17 में 4 बार इसमें चला जाएगा, 17 चौको 68, यानी 4 बार चला जाएगा। 4 और कितने जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इतना। और इसका क्या हो गया, ज्ञात क्या करना है हमें, वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ध्यान देना, सिर्फ इतना नहीं ढूंढना कि ये तो आई नहीं, तो कम से कम इसका कुछ जीरो तो कम है, कुछ जीरो तो कम है, लेकिन ये आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर आपका नहीं होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा था कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, यानी इसको हम ऐसे करेंगे, तो ये 2 का वर्ग है, और 1 2 और 3 जीरो, मतलब कि आंसर आ जाएगा 2000, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको कहीं कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में वो कमेंट भी करें, और हाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नेम और एड्रेस जरूर कमेंट करें कि आप कहाँ से हमारे क्लास को देख रहे हैं। और यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे। क्या आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है मनीष मनीष सर आरबीएल, जो दिया गया है यहाँ पर आपको ये, ठीक है, चैनल का नेम, वही आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है। तो वहां पर आपको क्या है, टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया भाई, आप लोग बताएं। चलिए देखते हैं, हम बता रहे हैं आपको कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिएगा जो दिया गया है, रूट के अंदर 0.0196 अपॉन के इक्वल टू 0.2। ये किसका वर्ग, देखिए 2 और 2 4 अंक के बाद यानी पेयर बना रहा है, तो ये किसका वर्ग हो जाएगा, 14 का स्क्वायर है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बटे के बराबर 0.2 हो जाएगा, यानी कि 0.14 अपॉन 0.2 इक्वल टू के। 10 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, मतलब दशमलव हटाने के लिए, तो 1.4 अपॉन 2 हो जाएगा के, यानी के का मान जो आएगा आपका 214 0.7 आएगा, क्या आएगा 0.7। और ये आंसर किस में दिया गया है आपका 0.7, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.7। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको क्या कह रहे हैं कि पीडीएफ आपको चाहिए इस क्लास की, तो आप लोग क्या है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग वहां पर कमेंट करें कि हाँ सर मुझे पीडीएफ इस क्लास की चाहिए, हमें नोट करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आप लोगों को हम वहां पर पीडीएफ शेयर कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा क्या होगा। थोड़ा क्वेश्चन है अच्छा, कोशिश कीजिए लगाने के लिए, टाइम आपको कुछ ज़्यादा दे रहे हैं।
चलिए देखिएगा, बहुत टाइम हो गया, इतने टाइम में आपका क्वेश्चन लग जाना चाहिए। देखिए इसमें होगा क्या, जो दिया गया है ये जो दिया गया है इसी तरह नीचे वाले को आपको बनाना है, बिल्कुल सेम। देखिए जो दिया है उसको ऐसे हम लिखते हैं, ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, जो लिखा है वो लिख लेते हैं, 0.01 का स्क्वायर और प्लस 0.009 का स्क्वायर। नीचे वाले में आपको करना क्या है, 0.1 का स्क्वायर करने के लिए 0.1 का स्क्वायर करेंगे, 10 निकाल लेंगे नीचे, तो स्क्वायर यहाँ तक ठीक है, प्लस 0.01, इसमें भी 10 पूरे का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिएगा आप फिर से, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। ध्यान से देखिए, होगा क्या कि जो है 0.1 अपॉन 10 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 0.01 अपॉन 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.009 अपॉन 10 का स्क्वायर। एक 10 से नीचे ऊपर गुणा भाग कर दे तो ये इस प्रकार बन गया है। इसके बाद देखिएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, और नीचे वाले में भी आपका वही हो गया। देखिए सभी में नीचे एलसीएम बराबर, तो इकट्ठा लिख देंगे, क्या हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा 10 का स्क्वायर। देखिएगा आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा जो लिखा है ये वाला पॉइंट और ये वाला दोनों एक ही लिखा है, तो इससे ये पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक से एक बार जाएगा तो कुछ ये इस प्रकार बचेगा। कैसे बचेगा, ऐसे। तो आपका आंसर हो जाएगा नीचे से क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऊपर गुणा, तो हो जाएगा क्या 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से बड़ा रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, इसमें 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसका आंसर आप लोग तो देखते ही लगा दे सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करें। देखिएगा टाइम खत्म हो गया है। इसका आंसर भी आपका 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 0.03 है तो एक 10 निकलेगा, इससे एक 10 निकलेगा, इससे एक 10 निकलेगा, यानी जब 10 का स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर भी होगा। कैसे, बिल्कुल उसी तरह 10 का स्क्वायर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर यानी 10 ही आएगा। तो ऑप्शन इसका भी वही होगा। क्वेश्चन पूरा आपको अच्छे से लगाना है, तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन पर आपको जाना है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व है वैसे ही वो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा, दोबारा फिर से प्रैक्टिस कर लेना। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 44 नंबर। ये किसके बराबर होगा, इस ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए देखिएगा आपका टाइम समाप्त हुआ। ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए क्या होगा। देखिए इसमें कितने अंक के बाद पॉइंट लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो समझ के चलते हैं दोनों में पॉइंट लगा का मतलब पॉइंट लगा ही नहीं है। और 5 3 2 9, ये किसका वर्ग, देखिए हम बताए हैं क्या कि यदि 35 लिखा हो तो इसके आगे 4 से गुणा करते हैं, 4 3 12 और 25, यानी कि 35 का स्क्वायर ये हो गया, किसका वर्ग 35 का, बटे ये आएगा क्यूब, ये तो 3 या तो 7 में इकाई अंक होगा, ठीक है। और ये किसके पास में 7 7 49 का, तो 73 हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा। तो करके देखते हैं, 3 तिरिक का 9, 7 तिरिक 21, 21 दूना 42 की क्या हो जाएगा आपको 2, और क्या हो जाएगा 7 तिरिक की दूना 42 हासिल 4, और 7 सता 49 और 4 क्या हो जाएगा 49 4 53, यानी 73 का स्क्वायर हो गया। ये 73 का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा स्क्वायर से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 35/73। और ऑप्शन में कौन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 35/73, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर, और बिल्कुल कम समय इसमें आपको लगना चाहिए कि ये किसके बराबर होगा। बिल्कुल कम समय लगेगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आंसर आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आप लोगों का टाइम अब खत्म हुआ। अब हम आपको बताते हैं, क्या बिल्कुल आसान, इसमें कुछ नहीं है भाई। ये अभी किसका स्क्वायर बताएं पिछले वाले में कि ये है 35 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, इस रूट से बाहर आ गया, बस 7 पने 35, यानी 5 आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में आपका सी है जिसमें 5 दिया गया है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्या है, ये आपकी एच डी यादव की मैथ की क्लास चल रही है, बिल्कुल फ्री है। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, ठीक है, तब हम आपको क्या करेंगे, पूरी क्लास यानी कि फ्री दे देंगे आपको। इस मैथ की क्या करेंगे, फ्री क्लास आपको दे देंगे। लेकिन क्या है, आप भारी संख्या में यानी कि बहुत सारे लोग जुड़ें हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और परिवार यदि यानी कि चैनल का हमारा परिवार ज़्यादा लंबा करेंगे, तब हम क्या करेंगे, आपको बिल्कुल फ्री क्लास देते रहेंगे, इसी तरह बिल्कुल पढ़ाते रहेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ डेली जुड़े रहना है, और अपने दोस्तों तक बस शेयर करना है कि हाँ, वो लोग भी इस फ्री क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को पढ़ें। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिएगा इसमें हो क्या जाएगा। देखिए, एक अंक के बाद दशमलव, तो यानी कि क्या हो जाएगा 0.5, दो दो 4 अंक के बाद है यानी कि 0.03 हो जाएगा। बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 0.3, और ये हो जाएगा 0.6। ध्यान से देखिएगा, एक एक अंक के बाद दशमलव, तो समझते चलते दशमलव नहीं है। इसमें करेंगे किससे गुणा, हम इसमें गुणा करेंगे हम 100 से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/3, और ये हो जाएगा 3/6, सीधा सीधा। 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 3 2 3 6, ये हो जाएगा 25, यानी 25/3 हो गया। अब 3 से इसमें भाग करना है आपको, तो क्या हो जाएगा 3 सते 21, 3 8 24, और 1 बचा 3, 8 सही 1/3 आंसर आएगा आपका। 8 सही 3 1/3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर आपका दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये 47 नंबर। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी, यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, या लाइक करेंगे तभी हम मोटिवेट होंगे और आपको और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से क्लास देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग लाइक जरूर करें। देखिएगा आपका टाइम वैसे इसमें समाप्त हुआ है। अब देखिएगा हम बता रहे हैं आपको इसमें क्या होगा। देखिए, एक अंक के दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि इसको यदि हम करें कि 10 से नीचे ऊपर गुणा, दशमलव हट जाएगा। नीचे वाले के दशमलव की इधर करेंगे तो 0.89 क्या हो जाएगा 20 पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा क्या 2.89 हो गया। अभी इस पॉइंट को भी हटाना है,
तो गुणा किससे करेंगे हम, 484 में डबल जीरो और नीचे हो जाएगा 289, हट गया पॉइंट। 484 22 का स्क्वायर है, 2 जीरो का मतलब 1 जीरो लग जाएगा, 100 यानी 10 का वर्ग है, 289 17 का है। अब 220 और 17 में इसमें से कौन सा आंसर आएगा, ये लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसको लाने के लिए आपको करना है कि 17 से भाग करना पड़ेगा 220 में। तो 17 एक नम 17, 12 से 7 जाएगा तो बचेगा 5, हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा 17 दूनी 34, 34 बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 1 16। तो हो क्या जाएगा आंसर आपका 12 सही 16 बटे 17। ये आंसर जिसमें होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 सही 16 बटे 17 ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 12 सही 16 बटे 17। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर आपका क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। चलिए देखिए आपका ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें जो दिया है आपको हम पहले बता चुके हैं। यदि आपको नहीं पता तो आप लोग क्या करें, मैथ में बिल्कुल वीक हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, हमारी बेसिक मैथ के एक दूसरे चैनल पर बेसिक मैथ पढ़ाए हैं, आप लोग वहां से वो क्लास लें। क्या नेम चैनल का, विद्यासागर RBL UP। वहां पर जाएंगे, सर्च करेंगे, सर्च क्या, बेसिक मैथ का, बेसिक मैथ के नेम की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां से आप यदि हमारी बेसिक मैथ की क्लास लेते हैं, वहां पर जो क्वेश्चन बताए गए हैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताया गया है, बिल्कुल 1 से यानी कि जीरो से बताया गया है। आपको क्या है, वहां से क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को एक तरफ से लगाना है। आपको मैथ में कहीं पर दिक्कत नहीं होगी, आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आने लगेगी। जो कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होती है वहां पर फिर आपको क्या होगा कैलकुलेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर भी आपके लिए। तो देखिए वहां पर आपको ये सारी चीजें बताई गई हैं कि x की पावर यदि -n है तो 1/x की पावर n हो जाता है। x की पावर यदि क्या है प्लस में n है तो बटे में आता है तो x की पावर -n हो जाता है, या n है तो माइनस है तो प्लस हो जाता है। दोनों तरफ से आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो माइनस है तो ये होगा क्या आपका रूट में y/x इंटू ये हो जाएगा आपका z/y इंटू और ये हो जाएगा क्या x/z। इतना हो गया है, यानी सभी में रूट का गुणा का मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा y/x z/y इंटू x/z। तो ध्यान से देखिएगा इसमें कुछ आपको कॉमन होगा क्या कि सभी चीजें एक दूसरे से कट रही तो भाग एक बार जाएगा, यानी कि एक का वर्गमूल भी क्या होता है एक, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको क्या है, सभी क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाले हैं, यानी आपकी क्लास आप क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो आप लोग क्या करें, इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करते रहें। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिएगा आपका टाइम समाप्त हुआ है। देखते हैं इसमें अब आपका आंसर क्या आएगा। इसमें आपका आंसर क्या आएगा, तो ये हो क्या जाएगा, सीधा सीधा इसमें आपको दिमाग ये लगाना है कि होगा क्या। देखिए कुछ काट दे रहे हैं, पहले 4 से काट दें, 64 लिखा है, 288 लिखा है, इसको 16 से काट दें, 4 से काट दें, 16 4 से काटते हैं, 4 कम 4 4 छंग 24, 4 सत्ते 28
और 4 दूनी 8 और काट दीजिए, 8 दूनी 16 और 8 नौ 72। तो ये हो क्या जाएगा भाई, 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो रूट 2 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा √2/3। तो किसमें दिया भाई आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, √2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका आंसर आएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। पूर्ण वर्ग बन जाता है, क्या कह रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, निम्न में से वो संख्या कौन सी है। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए भागफल से वर्गमूल निकालना। क्या, भागफल से वर्गमूल निकालना, तभी आप इन सभी क्वेश्चनों को सही तरीके से लगा सकते हैं, अन्यथा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें होगा क्या, इसमें क्या जोड़ दें तो बन जाएगा वर्ग। वैसे तो आप लगाएंगे दिमाग थोड़ा, तो आंसर विकल्प के हिसाब से लगा सकते हैं, हो सकता है वो सही भी हो जाए। जैसे कि यहाँ पर यदि 4 ऐड कर दें, 680621, और ये 4 ऐड करते ही क्या हो जाएगा, ये 625 बन जाएगा, और ये जो कि क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, तो ये वर्ग बनाएगा। ऐसे आप विकल्प आप ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं, लेकिन आपको क्या है कि 100% पता नहीं है कि ये ऐसे होगा। तो क्या करना है आपको, इसमें आपको करना क्या है कि जो लिखा है 6800621, इसको करना है हल। वो भी ऐसे पेयर बनाना है आपको दो दो का, फिर आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। इन क्वेश्चनों में टाइम लगने वाला है, इसीलिए कह रहे हैं आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। देखिए हो जाएगा 8 × 64, बचेगा क्या 4, 8 ऐड भी करना पड़ता है तो 16 हो जाएगा, 0 6 उतारेंगे। अब देखिए कोई नंबर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, इस जगह भी लिखेंगे। 16 दूनी 32, यानी 2 बार जाने वाला है, तो 2 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 1 2 1 3, तो 6 से 4 जाएगा 2, यहाँ 10 से 2 जाएगा तो 8, और 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 और 6 1। अब क्या हो जाएगा, 21 उतारेंगे तो हो जाएगा 16 पंचे 80। 5 बार में हम चेक करते हैं क्या 5 बार में चला जा रहा है या नहीं। क्या चेक करेंगे हम, 5 बार में चेक करेंगे कि हमारा जाता है या नहीं। लेकिन 5 बार में जब यहाँ हम गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 जो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 गुणा करेंगे तो 5 × 25, 2 हासिल, 5 × 20 तो 22, यानी कि हमारा ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 बार में ले जा रहे हैं, यहाँ पर 5 करके, तो हो क्या जाएगा, 5 × 20, 5 × 20, 2 22, 5 × 30, 2 32, 5 × 5 3 8। 5 बार में जाने पर बच क्या रहा है, 1 बच रहा है। क्या बच रहा है, 1 बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो होगा क्या, क्या होगा, क्या होगा इसमें, आपका जो क्या रहा था क्वेश्चन, वो छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, निम्न में से कौन है। यहाँ 0 है, ये गलत है आपका, नहीं सोचो ऐसे कर देते हैं। देखो यहाँ पर होगा क्या आपका, ध्यान से देखिए, एक नंबर हम बढ़ा के गुणा किए हैं तो 5 × 5 = 25 होगा। यदि क्या हो जाएगा, जोड़ने कह रहे थे, यानी ज्यादा बार जब होगा तो ये 5 से 1 घटाओ उल्टा तो 4 बच जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह हो गया। या तो आप दूसरा तरीका लगा सकते थे कि ये 5 बार ना ले जाकर इसको ले जाते, कितनी बार सॉल्व करते, 8 2 कितनी बार, 8 2 4 पॉइंट कुछ आता। फिर क्या करते हैं कि इसको मानते हैं कि एक अंक ज्यादा है, तो यानी कि 885 25 करते, इसका स्क्वायर करते, और फिर क्या करते,
इससे पीछे वाले का वर्ग करते हैं नंबर का, यानी कि इसका वर्ग करके इससे घटा देते हैं 6 8 और क्या करते हैं 0 6 2 1। इसमें जो स्क्वायर करते वो आपका आता क्या, ये आता 6 8 और 0 6 2 1 माइनस 6 8 0 6 2 1, यहाँ 5 हो जाता, घटाते तो 4 आता। इस तरह भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने ज्यादा बार ले गए और पूरा पूरा भाग कर लिए, क्योंकि पॉइंट पॉइंट के आगे चीजें को नहीं लाना था हमें, पूरा ज्यादा बार ले गए और इससे इसको उल्टा घटा दिया। कितना कम था पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो कितना कम था 4 कम था, तो आंसर क्या हो गया आपका 4 हो गया है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ो जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या जोड़ा जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसमें 1901 में कौन सा एक नंबर ऐड करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए देखिए, आपको वैसे बहुत टाइम मिल गया है, 40 सेकंड तो बहुत होता है, 25-30 सेकंड में ही क्वेश्चन आपके लग जाने चाहिए। देखिएगा 1901 दिया है, तो पहले आपको करना क्या है, 1901 को क्या करना है, भाग करना है भाग विधि से। ऐसे पेयर बनाना दो दो का, तो जाएगा 4 चौक 16, तो बचेगा 3 0 1, 4 जोड़ देंगे, ऐड हो 3 8 त्रिक 24, यानी 3 बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक 24, तो बचेगा क्या आपका, क्या बचेगा 11, और क्या हो जाएगा 11 से 9 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचा कितना आपका, कितना बचा यहाँ पर बचा आपका 9, 9 से 4 जाएगा 5 बचा, कैंसिल, 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा और 8 होगा, 52 हो गया। कितना हो गया 52 हो गया है। तो ये देखिए इतना हो गया, इसमें रिमाइंडर आपका 52 बचा है। अब यदि हम पॉइंट लगाएं इसमें, तो 0 0 हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 8 छंग 48, 6 छंग 36, 6 छंग 36 3 39, ध्यान से देखिएगा नहीं समझ में नहीं आएगा आपको, 6 छंग 36, 6 छंग 36 3 39 और 6 48 और 3 51, कुछ इतना बचा, फिर 4 हो जाएगा और यहाँ बचा 9 से 9 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0 और क्या हो गया 5 से 5 जाएगा कुछ नहीं, तो क्या बचा आपका 4 बचा। तो यानी कि आपका जो 4 3.6 इतना हो गया, इसके आगे यानी किसका वर्ग है 45, सॉरी 44 के स्क्वायर से इसको हम घटाएंगे, क्या करेंगे 44 के स्क्वायर से इसको हम घटाएंगे, तब जितना बचेगा वही हमको ऐड करना है। इसके आगे संख्या अभी जो इसे पीछे वाले में आपको हम बताए हैं कि उसके अगले जैसे दिया है 824, उसके आगे 825 का स्क्वायर करके इस नंबर को घटाएंगे, तो जितना कम पड़ता था वो निकल जाएगा। उसी तरह इस वाले क्वेश्चन में भी आपका होगा क्या कि 43.6 का मतलब 44 का वर्ग करना है आपको और घटाना कितना है 1901 को। 44 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और एक 33, 4 चौक 16 3 19 माइनस 1901, इसका वर्ग करना। ठीक है, पीछे की क्लास यदि आप शुरू से देखेंगे तो वर्ग करना ये सभी चीजें आपको बताया गया है, वहां से आपको सभी चीजें समझ में आएगी। और बिल्कुल आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत है, समझ में नहीं आता, तो बार बार कह रहे हैं कि हमारे दूसरे चैनल यानी विद्यासागर आरबीएल यूपी पर जाएं, सर्च करें और वहां पर आपको क्या है बेसिक मैथ की क्लास मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री क्लास है, वहां से आप बेसिक कंसेप्ट सीखें, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया, 6 से 1 जाएगा 5 बचेगा और 3 क्या ऐड करना पड़ेगा 35, क्या 35 जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ये तो बिल्कुल छोटी संख्या, इसको तो आप देखते ही बता सकते हैं कि इसमें कौन सा एक नंबर ऐड कर दे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। कौन सा नंबर आप ऐड करें कि इसमें ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, जोड़ देने पर कह रहा है, यानी कि इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि घटाना है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें।
देखिएगा आपको यहाँ से सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मिलने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप लोग क्या हमारे साथ डेली जुड़े रहें और क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 269 दिया है। ध्यान से देखिएगा, इससे इसमें हो है क्या कि देखिए 225 एक वर्ग है, जो एक 15 का है। इसके आगे क्या है, 16 का वर्ग है 256, और क्या है इसमें कह रहा है कि जोड़ना है ना कि घटाना है, तो यानी इसके आगे 17 का वर्ग है 289। तो इससे आगे वाला नंबर हमें निकालना है, तो 289 से आपको क्या करना है, 269 को घटा देना है, तो 0 हो जाएगा 20। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यदि आप क्या करेंगे इसमें 20 ऐड कर देंगे, इसमें 20 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये कितना, 289, जो एक 17 का वर्ग हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या करना था आपको, 20 जोड़ते तो होता क्या आपका 289, जो 17 का स्क्वायर है। क्या है, 17 का स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग बन जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, 10, 20, 30, 40। इन सभी नंबरों में से कौन सा नंबर इसमें जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें, सिर्फ आपको 20 सेकंड ही इसमें मिलने वाले हैं, तो जल्दी से आंसर बताएं। देखिएगा आपका टाइम समाप्त हुआ, अब हम आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा कि 625 एक तो होता है 25 का वर्ग, एक होता है 676 जो कि है 26 का वर्ग, और इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है ना कि इससे बड़ी संख्या से इसको घटाना है। तो इसमें हो क्या जाएगा आपका, 666 घटा देंगे 0, 7 से 6 जाएगा 1, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 10। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 54 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने, क्या दिया क्वेश्चन, एक पूर्ण वर्ग बन जाए, घटाने पर है, इसमें थोड़ा टाइप करने में दिक्कत है। तो क्या है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 63,520 में से घटाने पर, मतलब इसमें से क्या घटाया जाए कि वो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। यानी कि 63,520 में से इन सभी नंबरों में से, यानी 16, 20, 24, 30, इसमें से कोई एक नंबर जब हम उसमें से घटा देंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो वो कैसे बनेगा, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। पहले आपको क्या करना है, भाग बेस से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 63,520, पेयर बनाना 2 2 का, तो ऐसे करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 बचेगा 35, 2 जोड़ेंगे इसमें तो 4 हो जाएगा। अब इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार ले जाएंगे, 5 पचे 25, हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, तो ये 0 1 कैंसिल, 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा 4 1 5। अब इसमें क्या लिखना है आपको, 20। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार देखिएगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और क्या हो जाएगा 0, 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसमें बचा क्या, ये बचेगा 16। क्या बचेगा, 16। तो ये 16 इसमें ज्यादा दिया गया है, यानी इसी नंबर को क्या करेंगे, हम घटा दें। 16 को यदि हम इसमें से घटा दें, यानी कि 63,520 से 16 घटा देंगे, तो ये संख्या जो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, तो जो घटाने वाला नंबर है वो क्या है हमारा, 16। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वो कौन सी न्यूनतम, क्या है, वो कौन सी न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या है जिसे इतने में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। इसमें से क्या घटाएंगे कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। 324, 300 क्या है, इसका आंसर तो आपका बिल्कुल आसान है। क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए। पूर्ण वर्ग तो इतना आपको याद ही होंगे कि कौन कौन से नंबर का कितना वर्ग होता है। तो क्या है देखिएगा, 324, देखिए 17 का भी हम आपको बताएं 289 होता है,
और 18 का कितना होता है 324, 324, लेकिन इसमें दिया है 326, 326 से यानी हमें 2 घटाना पड़ेगा तभी 324 आएगा। लेकिन 2 हमें घटाना, लेकिन पॉइंट के बाद कितना 2 घटाना, तो 0 0 0 0 0 यानी कि यहाँ इतने अंक के बाद हमें सेट करना है, तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0 2। तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन दिया है बी नंबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर क्या होगा। किसी न्यूनतम संख्या को 61 55 में से क्या घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी घटाने पर जो बचे वो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो इसमें से क्या घटाना होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए 61 55 दिया है, सिर्फ 2 का पेयर बनाइए और हल कीजिए, क्या हो जाएगा 7 7 49, 11 से 9 जाएगा 2 बचेगा 1, 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14। आप कितनी बार इसमें भाग जाएगा, देखिए यदि यहाँ से हम 55 उतारेंगे, यहाँ पर कोई एक नंबर लिखेंगे तो इसके नीचे गुणा करके लिखेंगे। अब 14 का पहाड़ा पढ़ना 125 से ज्यादा ना हो तो क्या होगा, कितनी बार जाएगा। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं पहले तो 9 बार ले जाकर, तो 9 9 81 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा आपका 8, और 9 चौक 36 और 8 हो जाएगा 44। फिर आपका 4 हासिल हो जाएगा, 9 9 9 4 13 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि कितनी बार जाएगा 8 बार। देखते हैं 8 अठाई 64, 8 चौक 32, 6 क्या हो जाएगा 38, और 8 का नम 8 3 11, तो क्या हो जाएगा 5 4 जाएगा 1, 15 से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा 71, यानी कि 71 इसके पूर्ण वर्ग होने में ज्यादा है नंबर, यानी कि 61 55 में से अगर हम 71 घटा देंगे तो बचेगा क्या, ये इतना 60 84 एक पूर्ण संख्या है, क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 71 इसमें ज्यादा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 71 आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाएं। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं। क्या रहेगा यहाँ पर छूट, ठीक है छूट गए हैं, यहाँ पर रहेगा आपका छूट गए हैं, कितने जवान छूटे हैं, तो उसमें से कितने जवान छूटे हैं, यानी कि कुछ जवान ज्यादा है इसमें से, उसको घटाना है तभी वो एक पूर्ण वर्ग के रूप में बन पाएगा, यानी कि जो जवान ज्यादा है उनको हटाना है। तो उसका इसको करना क्या पड़ेगा, इसमें भी आपको वही करना है, भागविद से वर्गमूल निकालना पड़ेगा तभी आपको आएगा। तो होगा क्या, इसमें भी 1 से 1 बार जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 बचेगा 6 5, 1 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। आप कितनी बार जाएगा कोई नंबर लिखेंगे, तो इसको कर देते हैं हम 9 बार, 9 दूनी 18, 9 9 81, 8 ज्यादा हो जाएगा 8 बार, 8 दूनी 16 और 8 24, 8 बार चला जाएगा तो हो जाएगा 8 बार 8 अठाई 64 हासिल 6, और 8 दूनी 16, 16 और 6 हो जाएगा आपका 22, तो 1 बचेगा 6 से 2 जाएगा तो 4, 8 जोड़े के 16 36 हो गया। इसके बाद होगा क्या, आपको 62 उतारना है। आप देखिएगा कितनी बार जाएगा, यहाँ कोई एक नंबर लिखेंगे यहाँ तो कितनी बार जाएगा, फिर से देख लेते हैं कि 8 बार क्या चला जाएगा, 8 अठाई 64 क्या हो जाएगा, फिर 8 छंग 48 और 6 क्या हो जाएगा 54, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 5 हासिल, 8 त्रिक 24 और क्या हो जाएगा इसमें 8 त्रिक 24, तो इसमें है आपका 57 नंबर में क्या हो जाएगा कि 100, इसमें थोड़ा सा कहीं पर हो गया है, थोड़ा मिस्टेक देखिएगा क्या हो जाता है, हम आपको फिर से बताते हैं दोबारा। यहाँ हो क्या जाएगा, एक नंबर बार क्या हो जाएगा ज्यादा जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2
और 2 6 5 9 बार ले जाएंगे, 9 9 81, हासिल 8 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 9 दूनी 18 और 8, 18 8 26 घट जाएगा, बचेगा 4। तो 9 ऐड होगा तो 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 38। इसके बाद क्या हो जाएगा, उतरेगा 6 और 2। आप कितनी बार जाएगा इसमें भाग, तो इसमें भाग आपका जाएगा कितनी बार, एक बार, तो 381 हो जाएगा। तो घटेगा क्या, बचेगा आपका 2 से 1 जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 16, 16 से जाएगा तो 8, क्या बचेगा 81। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 81 आएगा। इसमें आंसर में आपका कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 81। ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है 81। थोड़ा इसे सॉल्व करते समय ध्यान देना जरूरी है, अन्यथा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हुआ तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि एक संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर आता है इतना, तो वो संख्या क्या है। इतने के वर्ग में जोड़ते हैं तो उत्तर आता है इतना, तो 51 के वर्ग में वो संख्या कौन सी जोड़ते हैं कि उत्तर इतना आ जाता है। तो करना क्या है कि 15826 से हमें घटाना है 51 का वर्ग। क्या घटाना है, 51 का वर्ग, तो इसमें से कोई एक नंबर आने वाला है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आंसर क्या होगा कि देखिए 15 क्या कह रहा है, एक संख्या के वर्ग में क्या कर देते हैं, इसको घटा देते, जोड़ते, जोड़ने पर क्या कह रहा है, एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर इतना आता है, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है। फिर से एक बार कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर आपका क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा। तो डायरेक्ट आपको मानना क्या है, मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है, उसका वर्ग क्या है कि उसका एक्स स्क्वायर प्लस 51 का वर्ग जोड़ देते हैं, तो आंसर आता है 15826। यानी कि एक्स का स्क्वायर 15826 माइनस क्या कर देना है 51 का वर्ग, 51 का वर्ग, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो हो जाएगा 15826 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 के नम 5, 5 दूनी 10 और हासिल 1, 5 25 और 1 26। इसको यहाँ घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5, और यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचा 8 से 6 जाएगा 2 और 3, ये एक्स स्क्वायर। अब बताइए किसका वर्ग है, ये किस नंबर का वर्ग है, ये कितने का वर्ग है। ये कितने का वर्ग है भाई, देखो इकाई अंक आपका 5 आ गया, यानी कि कोई एक 5 के इकाई अंक वाले संख्या का ही ये स्क्वायर होगा, यानी कि 115 में ही 5 इकाई अंक है, तो इसका आंसर 115 हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 59 नंबर। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,265 से घटाए जाने पर उसे पूर्ण वर्ग बना दे, उसे पूर्ण वर्ग बना दे। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका आंसर आप लोग क्या है जल्दी से बताएं भाई, क्या होगा। देखिए वैसे आपका टाइम खत्म हुआ, अब हम आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से घटाए जाने पर पूर्ण वर्ग बना दे, यानी कि इसमें से कोई एक नंबर, इसमें से कोई एक नंबर इसमें से घटा देंगे तो घटकर क्या बनेगी, जो आएगा आंसर वो एक पूर्ण वर्ग होगी। यानी कि इसमें भी हमें क्या करना है, भाग विधि से ही ज्ञात करना है। 5 तो होगा क्या, पेयर बनाएंगे 2 2 1 1 1 1 कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 8 2 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर अब कितनी बार जाएगा, जाएगा 4 बार, नहीं जाएगा 3 बार जाएगा, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ये आपको कर देना है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 12 से 9 घटाएंगे कितना आएगा आपका 3 आएगा, और यहाँ बचा 7 से 6 जाएगा तो 1 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26। अब 6 और 5 उतार लेंगे, 6 और 5 उतारेंगे, अब कितनी बार जाएगा, अब कितनी बार आपका जाएगा, कितनी बार जाएगा। अब देखते हैं, देखिए 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 6 6 36, 3 हासिल जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी आपका जाएगा 5 बार। 5 पचे 25, 5 छक्का 30,
2 32, 5 दूनी 10, 3 13, तो ये हो जाएगा 0, 6 से 2 जाएगा 4, कैंसिल, 40 आ गया, यानी कि इसमें से हम 40 घटा देंगे। यदि 18 265 से 40 घटाएंगे तो हो जाएगा क्या आपका, 40 घटा देंगे तो 5 2 2 8 1 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं कि गुणनफल इतने को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। वो छोटी सी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ देंगे गुणनफल में, इसके गुणा करने पर तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्या कह रहा है, गुणनफल 484 686 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इसमें जोड़ी जाए। क्या है इसमें जोड़ने वाली संख्या, छोटी संख्या क्या है। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या हो जाएगा, 684 686, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 684 गुणे 686 को, 684 को लिख सकते हैं 685 माइनस 1 और 685 प्लस 1, यानी क्या है ये इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बनाएगा। क्या बनाएगा, इन दोनों का तो बन रहा है पूर्ण वर्ग, यानी इसमें सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसको जोड़ दें या घटा दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कैसे कैसे बन जाएगा, यदि इसमें से क्या कर दें हम, 684 से में क्या कर दें हम एक जोड़ दें और 686 में हम एक घटा दें तो दोनों क्या बन जाएंगे कि क्या बन जाएंगे, 685 गुणे 685 और एक ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर इधर लिख गया, ये वाला इधर, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। 685 से नहीं, ठीक था, ठीक है, नहीं ठीक है, थोड़ा मुझे लगा गलत है, ठीक है। तो एक नंबर ऐसा है इसको जोड़े घटाएंगे तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये 60 नंबर क्वेश्चन हो गए। आइए देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी से सॉल्व करें। गुणनफल 7 8 9 गुणे 10 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वो सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। वो छोटी सी संख्या क्या है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ दे। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताएं। पूर्ण वर्ग बनाना है आपको, क्या बना दे, देखिएगा हम आपको बता रहे हैं कि क्या हो जाएगा। देखिएगा लिखा है 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ये तो पूर्ण वर्ग है, ये 7 हो गया, इसको भी 7 प्लस 1 कर दें और 9 इंटू 10 कर दें तो क्या हो जाएगा कि ये भी 7 और 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 का वर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें भी हमें क्या करना है कि ये 1 क्या कर देंगे, यदि हम ऐड कर देंगे तो ये भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हम इतना कर सकते हैं, या तो आपको करना क्या है, सभी को गुणा कीजिए, क्या कीजिए, गुणा करने के बाद फिर आप भाग विधि से इसे सॉल्व कीजिए। क्या है, 8 सत्ते 56 गुणे 9 दहम्मा 90, 0 9 छक 54, 9 पचे 45, 5 50 40, 9 पचे 45 और 5 क्या हो जाएगा 50 40। अब इसका वर्ग करें और फिर जितना बचता है वो घटा दें, तब क्या हो, जोड़ी जाए, मतलब जितना कम पड़े वो जोड़ेंगे तब क्या आएगा आंसर। इसको आप लोगों को खुद सॉल्व करना है, वैसे हम आंसर आपका बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका ही सही होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 709 में वो कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। 709 देखिए 729 वर्ग है किस चीज का, 729 वर्ग है 27 का। किसका, 729 27 का है, यानी कि 729 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 709 में क्या जोड़ दें, यानी कि क्या जोड़ दें,
20 जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज की क्लास बस आपकी यहीं पर समाप्त हो रही है। क्या है, आज की इस क्लास में 62 तक क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और यदि आपको इसकी नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग क्या टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च क्या करना है, आपको क्या करना है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जाना है, तो वहाँ करना है क्या, सर्च आपको मनीष सर आरबीएल, और बेसिक मैथ की आपको क्लास चाहिए। आपको बेसिक मैथ में दिक्कत है तो आप लोग क्या जाएं चैनल, कौन से चैनल पर, विद्यासागर आरबीएल यूपी, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बेसिक मैथ की। क्या है, बेसिक मैथ की 0 टू हाई लेवल, हाई लेवल मैथ्स। तो वहाँ पर अभी क्लास बिल्कुल बेसिक ही चल रही है, वहाँ से आप बेसिक मैथ को पढ़ सकते हैं, और वो क्लास अभी चलती रहेगी, उसमें अभी आगे भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।